जय जगन्नाथ सांग मैंने जीके ओडिशा चैनल तरफ आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज हूँ नुआ वर्ष। यही नुआ वर्ष मु आपण मानक एवं आपण परिवार को तो जीके ओडिशा यूट्यूब चैनल तरफ अनेक अनेक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँगी। तो देखूँ 2024 तो सरीगला 2025 आरंभ है। यही 2025 रे आपणकर नूतन चिंताधारा नूतन मनोवृत्ति नहीं आगकू आपणकर लक्ष्य आड़ को अग्रगति करंतु। जो पिला माने 2024 रे सक्सेस पाई पारि नांती जमा भी ओरिड होंतुनी। 2025 भी बहुत सारा पोस्ट आपण मानक पाई कि नहीं आसीबो जो थिरे आपणकर स्वप्न को पूर्ण करि परिबे। देखंतु केबे भी भाबिबेनी से स्वप्न जो स्वप्न सेटा आपणकर अछि केवल से आपणकर स्वप्न नुहे सेटा आपणकर बापा मांकर भी स्वप्न आ बापा मांकर स्वप्न पूर्ण करबा दायित्व भी आपणकर। ठीक अछि जमा भी अधारू मिडिल छाड़तुनि आपण स्वप्न को जदि भी छाड़ी दौरान चिंता करूँ आरंभ वर्तमान आसिक जो पोजिशन रे आपण पहुँची सेतिकी पाइबा पाई कि जेते भी सबू हार्डवर्क करिसेंती जेते भी सबू परिश्रम करिसेंती से परिश्रम सबू ही वृथा हो जिवो। ठीक अछि तो लगी पड़तु 2025 रे जेमिति गोटे सक्सेस पर्सन बनवा पाई। ठीक अच्छे तो देखो सांग मैंने आज आम जे कि डिस्कसन करवा जो पीएमटी रो क्वेश्चन पेपर पूरा शिफ्ट वाइज। ठीक अच्छे कहीं जो पिला मानकर स्वप्न अच्छी पीएमटी रे जीवा पाई किंतु एई वर्ष 2024 रे जे कि फॉर्म टी को आवेदन करि पारि नाती एट एनी रीजन कौन सी रिजन पाई कि सी जे कि अप्लाई करि पारि नाती तो से माने क्वेश्चन को जानि रखिबा निहाती दरकार। कहीं ना क्वेश्चन पैटर्न क्वेश्चन लेवल को टाइप रो आसुची तो से हिसाब रे सी आगु को प्रिपरेशन करिवे। ठीक अछि तो तेबे चलंतु आज आम देखि क्वेश्चन को भलो भाव में डिस्कसन करिवा। जोटा कि देखो सांग मैंने आज कि प्रथम क्वेश्चन टी कौन अच्छी तो दुईटी लैंग्वेज रे क्वेश्चन आसी तो आपण मैंने जदि भी कन्फ्यूज थे क्वेश्चन कौ लेवल आसूची केमिति आसूची तो देखो दुईटी लैंग्वेज रे जेमिति आपणकर क्वेश्चन आसी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो कौन कहूँ ऑन व्हाट डेट डिड द बोस्टन द पार्टी टेक प्लेस। बोस्टन टी पार्टी केबे होइथिला तो करेक्ट आंसर ना आपण माने कहबे ऑप्शन डी डिसेंबर 16 1773 रे जे कि बोस्टन पार्टी होइथिला। ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन डी हे जिवो एठी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जे कि हमर रहउची क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय संदर्भ रे ईपीएफओ रो अर्थ कोन। व्हाट डज ईपीएफओ स्टैंड फॉर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देख ठीक अछि तो कहतु ईपीएफओ रो फुल फॉर्म कोन ना आपण माने कहबे ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जो पिला ऑप्शन बी देइचंती तो तांकर करेक्ट आंसर हेथिबो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हेउची ईपीएफओ रो करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जोटा कि हमर रहउची क्वेश्चन नंबर 3 व्हेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द बीमा शक्ति योजना ऑन डिसेंबर 9 2024। देखो क्वेश्चन टी कहूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे कि हमर डिसेंबर 9 तारिख रे ठीक अच्छी बीमा शक्ति योजना केउठारु आरंभ करथिले ना आपण माने कहबे जे कि करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन ए पानीपत ठारे जे कि बीमा शक्ति योजना जो रहिला सेटा को जे कि आरंभ करथिले। तो पानीपत कोउठी ना आपण माने नोट करंतु पानीपत होउची हमर हरियाणा। ठीक अछि पानीपत होउची हरियाणा रे अवस्थित एवं जो माने वाराणसी देइचंती सो सेमानकर भूल आंसर। ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन टी देखंतु कोन कहूची केउ राज्य महिला मानक पाई कि सुभद्रा योजना कार्य करूची व्हिच स्टेट इज इंप्लीमेंटिंग द सुभद्रा स्कीम फॉर वुमेन्स वेलफेयर। ठीक अछि तो एठी करेक्ट आंसर हो जिवो ऑप्शन सी ओडिशा। हम ओडिशा जे कि सुभद्रा योजना आरंभ करूची जो योजना माध्यम रे ओडिसा रो महिला मानक जे कि 50,000 गोटे पैकेज अछि। ठीक अछि तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 तो जीके लेवल तो बहुत इजी क्वेश्चन आसीतिला। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु एटीएम रो पूरा नाम कोन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम ना आपण माने कहिबे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होउची एटीएम रो फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु तो देखुन सांग माने एठी हमर कहिला कि क्वेश्चन नंबर 6 कोन ना तो आपण माने मु डायरेक्ट कहि दउची तो इंग्रजी वाक्य पई सठिक ओडिया अनुवाद खोज। तो ए जो इंग्रजी रो वाक्य लिखा जाईची तो एहार सठिक हमर कहिची कि एहार गोटे अनुवाद खोजिबा को ओडिया रो। ठीक अछि तो ये आपण मैंने देखो कौन कही ना द एंशिएंट मैनस्क्रिप्ट व्हिच हैड बीन हिडन फॉर सेंचुरी वाज फाइनली डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक अच्छे तो जदि आम यार ओडिया मीनिंग देखा कौटा हम ना ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर शताब्दी धरी लुचि रही एक प्राचीन पांडुलिपि को शेष में आम कहीपर कौन ना
प्रत्नतत्वविद माने आविष्कार करथिले। क्लियर। तापर नेक्स्ट देखो ये भी आपको डायरेक्ट आंसर कहीदे जे कि क्वेश्चन नंबर 7 रो जे कि हमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए राति बढ़िबा सह जंगल रे भयंकर नीरवता अशांत हेबारे लागिला। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्वेश्चन टी कौन कही एठी कहला कि रमेश पार्क रे बसिचंती। तो यार जदि आम ओडिया इंग्लिश मीनिंग देखा कौन हे ना रमेश इज सिटिंग इन द पार्क। ठीक अच्छे जोटा कि ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। ठीक सेमती देखो क्वेश्चन नंबर 9 कौन कहूँ ना दयाकोरी भोकिला पिला को खाद्य दियो। ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। प्लीज गिव फूड इन हंग्री बॉय। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन टी कौन कहूँ मो भाई एक प्रबंध लिखुंट माने वर्तमान से लिखुंट कंप्लीट है। ठीक अच्छे तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। माय ब्रदर इज रिटिंग एन एसे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्वेश्चन एठी देखो डायरेक्ट मुझे आंसर कहीदे क्वेश्चन नंबर 11 रो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो। क्लियर। तो पीडीएफ जमा भी टेंशन नियंतुनी पीडीएफ मुझे टेलीग्राम रे प्रोवाइड करदेवी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ये कौन कहूँ गोटे मिनट सांग मैंने देखो क्वेश्चन नंबर 12 आमर ये कौन कही ना आमर मोर पितामाता ताजमहल को देखी मोर पिता माने ताजमहल को देखी माने ऑलरेडी पास्ट रो कथा कहूँ बीती जाइए। ठीक अच्छे तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन डी माय पेरेंट्स हाव सीन द ताजमहल। ठीक अच्छे माय पेरेंट्स हाव सीन द ताजमहल। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो ये क्वेश्चन टी कौन कहूँ तुमे सेमानकु किछि टंका देबा उचित। तुमे सेमानकु किछि टंका देबा उचित माने ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। यू शुड गिव देम सम मनी। ठीक अच्छे जोटा कि ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। तो ये देखो डायरेक्ट बड़ क्वेश्चन जूम आउट होनी। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन बी आम कहीपर करेक्ट आंसर हो। देखो सांग मैंने जेहेतु आम डायरेक्ट यहाँ OSSC साइट करुचु तो बहुत बड़ क्वेश्चन अच्छी एटा तो जेहेतु जूम आउट होनी से आम आपको डायरेक्ट आंसर कहीदे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो सेमती ऑप्शन हो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। तापर देखो सांग मैंने क्वेश्चन नंबर 16 आमको कौन पचारा क्वेश्चन टी ये कहूँ कटाली शब्द रे केउ प्रत्यय जोग होइछि। कटाली तो गोटे धातु सहित प्रत्यय जोग करा जाय कि शब्द गठन करा जाय। तो ये कहला कटाली शब्द रे केउ प्रत्यय जोग करा जायछि कटाली जितेबाला आप उच्चारण करेंगे लास्ट को देखिए कौन आउची आपंकर। ठीक है कटाली आली लास्ट को आपंकर आली उच्चारण आसूची ना नाई ताने ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। कटाली यही आकार लगे जो कटटा ट शब्दटा टा रूप में परिणत हो जाऊँगी। ठीक अच्छे टार जो परिणत हो जाऊँगी टा शेष में कौन आसूची ना आर उच्चारण से आर उच्चारण जो आ प्रत्यय जो तो टा है। तो से आम कह कटाली ना शेष आमर आलीर उच्चारण आसूची माने आम कहीपर ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। बुझीपारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जोटा कि आमर क्वेश्चन टी कौन कहूँ देखो क्वेश्चन नंबर रोचे आमर 17 क्वेश्चन टी कहूँ कि आमर भाषायोग्य सार्थक ध्वनि समाहार बा वर्ण समाहार को कौन कहुए। भाषायोग्य सार्थक ध्वनि समाहार बा वर्ण समाहार को आम कहीपर ऑप्शन ए ताकू आम शब्द बोली कहवा। तापर देखो जोटा कि आमर रोचे क्वेश्चन नंबर 18 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी वर्ण उच्चारण स्थान नुहे कौटा गोटे वर्ण उच्चारण स्थान नुहे ऑप्शन ए बी सी डी। तो आम कहीपर ऑप्शन ए कर्ण। कर्ण हूँ गोटे वर्ण उच्चारण स्थान नुहे कहीं मुझे अलरेडी आपको पढ़े आई कर्ण तालु ओष्ठ ये सब हूँ वर्ण उच्चारण स्थान। कर्ण कथा मुझे कहनी जो यहाँ आमर होटा हूँ गोटे कौन ना वर्ण उच्चारण स्थान नुहे। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जोटा कि आमर रोचे कहीपर क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखो कौन कह सांग मैंने गोटे मिनट क्वेश्चन नंबर 19 देखो जीवन अर्थ रे केउ प्रत्यय जोग करा जायछि। जीवन ये जे भाई आंसर देइछन्ति न प्रत्यय तो तांकर भूल आंसर हो जाइछि एटा। तो जीवन तो आम कहीपर ऑप्शन सी अन प्रत्यय कहीं ना जीवन को जितेबाला आप स्पेलिंग करेंगे जीवन तो शेष में आपंकर कौन आसूची ना अन्न प्रत्यय अन्न देखिए आप जीवन अन्न आसूची तो ये अन्न प्रत्यय ही आमर जोग करा जायछि। तो तापर देखो क्वेश्चन नंबर 20 आमको कौन पचारुची
चिंतन केउ प्रकार विशेष्य अटे चिंतन चिंतन माने कौन बहुत पिला जे नामवाचक करके आसते नामवाचक से भूल हो जाए चिंतन जमीक आम कह खाଇବା गोटे क्रिया ना नहीं ठीक सेमती चिंता चिंतारू आसला चिंतन चिंतन हूँ गोटे कहीपर ऑप्शन ए क्रियावाचक ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 21 सांग मैंने देखो भल क्वेश्चन टी विकल्प गुड़िक दि शब्द गुड़िक मध्यरु गोटे पुनरावृत्ति न करिकी एई जो वार्ड टी जो देइछि तो आधरु जे कि हमको गोटे शब्द गठन करने को पड़ो तो देखु प्रथम ये ऑप्शन देखि रखु लेटर ऑप्शन बी रे लेटर ए जो लेटर है तो ये जो शब्द अच्छी एठी तो आ भितर कि तो आपण मैंने कहे ठीक अच्छे आम टे काउंट करदे एल ए अच्छी एल पर ई भी मध्य अच्छी लेटर रे ई अच्छी एठी भी आपणकर ई अच्छी किंतु लेटर रे देखंतु टी अच्छी किंतु आपणकर एठी टी मेंशन करा जाई नाही ता माने आपणकर एटा है जो भूल आफ्टर रे भी मध्य टी अच्छी किंतु एठी तो टी नाही ए जो शब्द से हमकु देइची ता माने एटा भी मध्य होई जीव आपणकर भूल कैप देखंतु कैप अच्छी तो सी अच्छी ए भी मध्य आपणकर अच्छी किंतु पी देखु ये जो अच्छी तो पी आपणकर ये जो वार्ड आपको देती तो आधे पी ना ताने आपणकर एटा भी मध्य हो भूल बाकी रहा ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर देखी रखिए ए रे देखो सी ए जी ई तो देखो फाइनाली आपणकर मुझे कलर टी चेंज कर दूसरी आपको बुझे बहुत इजी हम तो देखो ये आमर सी अच्छी सी तो ये भी आमर सी अच्छी ठीक अच्छे एटी ए अच्छी एटी भी मध्य आपणकर ए अच्छी एठी देखो जी अच्छी एठी जी अच्छी एठी ई अच्छी तो आपणकर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर ठीक अच्छे ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैथ उपर गोटे क्वेश्चन आसला भल क्वेश्चन टी तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो कौन कहूँ फाइंड द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क व्हिच विल कंप्लीट द गिवन इक्वेशन करेक्टली तो देखो ये आम गोटे इक्वेशन देती जो इक्वेशन मेंशन करछि कि 80 माइनस 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 15 ठीक अच्छे तो देखो 80 रु 5 गले आमर केते हबो ना आमे कहि परिबा 80 रु 5 गले आमर 75 हबो ठीक अच्छे तो 75 बदल रे आमे कोन करिबा बा 15 सहित कोन गुणिबा जोटे कि आमर 75 आमर आसीबो क्वेश्चन एठी पचारिछि तो देखो 15 रे जदि आमे कोन गुणिबा ना 15 5 75 आमे 15 को आम जब देखो 15 को 5 सहित गुणा 5 5 25 5 2 5 के 5 2 7 ठीक अच्छे तो आम 15 को 5 सहित गुणिले देखिए आमर कौन हम ना 75 आसी जाऊँगी से आम कह ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जोटा कि आमर रोचे क्वेश्चन नंबर 23 ठीक अच्छे क्वेश्चन टा गोटे भल भाव देखूँ देखो क्वेश्चन ठीक अच्छे कि निम्नलिखित व्यवस्था अध्ययन करूँ और प्रश्नर उत्तर दिंतु उपरोक्त व्यवस्थार सर्वबृहत संख्या एवं सबुठु छोट संख्यार समष्टि केते जदि आम ये जो संख्या देती 222 372 239 327 293 तो एम भर सबुठ बड़ संख्या किए ना आपण मैंने कहींपारे सबुठ बड़ हूँ कि आम ये काउंट करूँ 327 327 हूँ सबुठ बड़ एवं सबुठ छोट देखा जदि किए ना 372 गोटे अच्छी ना 372 हूँ सबुठारु बड़ एवं सबुठारु छोट हूँ 222 ठीक अच्छे 222 तो आम जब यहाँ को काउंट करवा के देखो 222 तो आम कहीपर 2 2 है 4 7 2 है 9 3 2 है 5 594 जोटा कि ऑप्शन ए हो आपणकर करेक्ट आंसर क्लियर। तापर देखो गोटे रिजनिंग उपर क्वेश्चन आसला तो फास्ट यार आंसर देखी दिंतु उत्तर पश्चिम ठीक अच्छे तो देखो सांग मैंने तो ये आम क्वेश्चन टी कौन पचारि भल भाव में देखी रखुँ तापर आम देखा कौन हो ठीक अच्छे गोटे डायग्राम बनवा पड़ो ये आपंकर तो 24 देखो क्वेश्चन टी अच्छी कि जदि ए बी रश्चिम अच्छी जदि ए कहार पश्चिम ना बी रश्चिम बी रश्चिम ए अच्छी तार यहाँ पश्चिम यहाँ पूर्व ठीक अच्छे तापर कौन कहला ना जी होउची बी दक्षिण जी हूँ कहार दक्षिण ना बी दक्षिण हूँ जी माने एटा होमर कौन ना आम कहीपर यहाँ हो साउथ बुझीपारे साउथ रे अच्छी आउ टी हूँ ए रो उत्तर रे ये जो आपण मैंने टी देखुंत टी हूँ ए रो उत्तर रे माने एटा हूँ नॉर्थ क्लियर तेबे टी आउ जी केउ दिगरे अच्छी क्वेश्चन एटी पचारि टी आउ जी केउ दिगरे अच्छा टीटा कौ दिगरे अच्छी कहतु ना टीटा आपण मैंने कहे यहाँ अच्छी नॉर्थ रे अच्छी ठीक अच्छे नॉर्थ रे एवं जीटा कौ दिगरे अच्छी ना आपण मैंने कहे जीटा जे कि आमर एटी पश्चिम अच्छी ना पश्चिम सीधारे तो आम कह यहाँ पश्चिम अच्छी ताने ऑप्शन देखो 24 रो करेक्ट आंसर कौन अच्छी ना आमर ऑप्शन
देख देखिपे डी अच्छी करेक्ट आंसर जोटा कि उत्तर एवं पश्चिम अच्छी क्लियर। तापर सांग मैंने क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्वेश्चन टी कौन कौन एक निर्दिष्ट भाषा रे जदि आम लिखिपर एफ एच यू वाई यटा को जदि आम लिखिपारे जी आई भी जेड ठीक अच्छे तो सेमिति आम यहाँ को कौन लिखा स्क्यू को एस सी डब्ल्यू ई की देखूँ आमर यटा को देखा प्रथम यहाँ ठीक जमीती एफ वाई सॉरी एफ एस यू वाई जमीती जी आई भी जेड हो ठीक स्क्यू को आम सेमिति करवा ठीक अच्छे। तो देखो एफ एफ पर कौन आसूची ना जी जोटा कि आपंकर ये जीटा मेनसन करा ठीक अच्छे बुझीपार ना बुझीपार देखूँ जमीती कि आपण मानकर एफ पर आसला जी ठीक सेमिति आम करवा एस पर कौन आसो पी क्यू आर एस पर टी आसो ठीक सेमिति एच ए पर कौन आसो ना आई अच्छी सेमिति सी पर आम लिखा डी डब्ल्यू यू पर कौन ना भी यू पर भी अच्छी तो आम सेमती डब्ल्यू पर कौन लिखा ना एक्स वाई पर जेड अच्छी सेमती आम ई पर एफ लिखा माने आमर ये करेक्ट आंसर हो टी डी एक्स एफ माने टी डी एक्स एफ माने ऑप्शन डी होमर ये करेक्ट आंसर क्लियर। तापर सांग मैंने देखो ये देती आमर कौन ना क्वेश्चन नंबर 26 भल क्वेश्चन टी भी आपको देती क्वेश्चन टी कौन देती भल भाव देखूँ निम्नलिखित क्रम वर्णमालार परवर्ती जोड़ी लेख के पर ए लिखिला एम सी ओ ई क्यू जी ये सब जमीती होइची आमे ठीक क्यू जी परटा आमे बाहर करवा ठीक अच्छे। तो देखो के जदि आमे देखिबा के आउ एम रो डिस्टेंस जदि एम एवं ओ रो डिस्टेंस जदि ओ रो एवं क्यू रो डिस्टेंस जमीती होइथिबो ठीक सेमिति एठी होइथिबो क्यू एटा लागिथिबो ठीक अच्छे। तो देखो के पर आसला एल ए किंतु एल ए को छाड़ी की एम ए लिखिला ठीक अच्छे एल ए आउची एल को छाड़ी की एम ए लिखिला एम ए पर एन ए आउची एन ए को छाड़ी ओ लिखिला ओ पर पी आउची पी की छाड़ी क्यू लिखिला आम से क्यू पर कौन आसूची आर आसूची आम आर न लिखिकी आम आर न लिखिकी आम लिखा एस ठीक अच्छे ठीक सेमती ये देखो ए पर आसूची बी बी न लिखिकी सी लिखी ठीक अच्छे सी पर डी आसूची डी न लिखिकी ये ई लिखी ई पर एफ आसूची एफ न लिखिकी ये लिखी जी आम से जी पर आउची एच एच न लिखिकी आम लिखा आई माने एस आई होमर ये करेक्ट आंसर क्लियर जोटा कि ऑप्शन बी हो क्लियर बुझीपारे देखुं कौ लेवल रिजनिंग पकईला। तापर देखो ये गोटे मैथ आमर आसला क्वेश्चन नंबर 27 देखूँ क्वेश्चन टी कौन कौन भल भाव देखूँ क्वेश्चन नंबर जैक 27 भल क्वेश्चन सांग मैंने देती क्वेश्चन टी कही कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 3 निम्नलिखित मध्यरु केउ संख्या 3 द्वारा विभाजित अटे। तो 3 द्वारा केउ संख्या विभाजित अटे आमको ये क्वेश्चन पचारि बहुत इजी क्वेश्चन क्वेश्चन रे किछि नै बस आपन टिके आइडिया लगांतु। तो देखंतु संख्या आमको ये केते देछि आमे प्रथमे लिखिदबा केते ना आमे जदि लिखिबा संख्या होउची 29163 29163 को आमे जदि 3 द्वारा विभाज्य करिबा तो हमर देखंतु प्रथमे पकई देबे 3 नुआ हो गला आमर 27 3 नुआ 27 9 रु 7 गले केते ना 2 एठी रहिला केते ना 1 को 1 ओलेहिला तो 3 सत्ता पकेबा 3 सत्ता डायरेक्ट कटि जाउची 1 होउची तो एठी 6 ओलेहिला 3 दुने एठी 6 पकेबा डायरेक्ट काटी दबा तो एठी बाकी रहिला 3 गोटे संख्या एठी अछि ना 3 को 3 ओलेहि दबा तो एठी हमर कटि गला केते ना 1 पडिला 3 के तो आम कहीपर 3 भागशेष आमर होगा 0 तो भागशेष 0 होगा माने एटा 3 द्वारा संपूर्ण विभाजित अटे जोटा कि आम कहीपर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर जी देती डी दीटा तांकर भूल आंसर ठीक अच्छे 27 रो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। तो देखो सांग मैंने क्वेश्चन नंबर 28 कौन कौन बहुत इजी क्वेश्चन आदि किसी ना क्वेश्चन प्रथम आपने बुझा चेष्टा करूँ क्वेश्चन टी कहूँ कि महेश बॉट ए टॉय फॉर ₹600 एंड सोल्ड इट एट 9% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय। देखो क्वेश्चन टी कही कि महेश गोटे खेलना को 600 टंकार किनिला एवं 9% क्षति रे बिक्री कला ताहाले खेलनार विक्रय मूल्य केते। देखो महेश गोटे जिनस को 600 टंकार किनिला ताकू 9% क्षति रे बिकिबा द्वारा एटी क्वेश्चन टी पचारि कि ताहाले तार केते टंका थिला विक्रय मूल्य ठीक अच्छे बुझी पाइले। तो आमे पूरा डिटेल्स रे भलो भाबे रे बुझीबा मु आपनको दुईटी मेथड कहबी जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट रहउची गोटे नॉर्मल मेथड आ गोटे फार्मूला पकेगी ठीक अच्छे। तो देखंतु 600 टंका रे किनिला मु लिखि देली 600 तो केते टंका रे लॉस रे बिकिची ना 9% लॉस रे बिकिची ता माने आमे 600 टंका रो प्रथमे 9% को बाहर कर दबा ठीक अच्छे परसेंट रो मूल्य 100 एवं 9% लॉस करची मु 9 लिखि देली ठीक अच्छे।
अच्छे। तो देखो काटिदेवा 0 को 0 2टा 0 कटिगला बाकी 6 × 9 6 नुआ केते ना आपण मैंने कहे 6 नुआ हूँ 54 ता मैंने आम जानिले कि सी जेहेतु 600 टंकार कौन करथिला ना किनिथिला 9% लॉस रे बिकिची माने हमर एठी विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस बाहरी गला केते देखंतु माने 54 टंका जे कि हमर होई जाउची केते ना हमर 9% बुझी पारुचंती कोन कहली 600 रु जदी 54 हमें काटी दबा हमर बाहर जाउची केते ना हमें कहि परिबा देखंतु एठी 546 ठीक अछि। तो 546 होउची हमर कोन ना हमें कहि परिबा खेलनार विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस बुझी पाइले कोन कहली। तो आउ थे भी आपन को कहूँ आपड़ ये नोट करूँ सांग मैंने बहुत इंपोर्टाट रोचे यही टाइप क्वेश्चन ही आम एग्जाम रे आसूची। तो देखो ये मुझे भल भाव में डिटेल्स आउ थे आपको कहीदे 600 टंका थिला तार कौन ना 600 टंकार है तार देकी आमर कहीपर कि सीपी ठीक अच्छे जेहेतु किनी 600 टंकार 600 टंकार किनी बिकिला बेले से जिनसटा को 9% लॉस रे बिकिला माने 600 टंकार 9% हो गला आमर 54 टंका ता माने से 54 टंका को काटिदबा 600 टंकार 54 टंका जदि आम काटिदबा आमर हूँ 546 टंका जोटा कि आम कहीपर से खेलनार विक्रय मूल्य माने से खेलनाटा को से बिकिला 546 टंकार आउ 54 टंका मिसीगले 900 टंका आप सॉरी 600 टंका आपणकर हो जाऊँगी। क्लीयर बुझीपारे मुझे कौन कहली तापर देखंतु आमे वर्तमान एठी कौन करबा ना फॉर्मूला पकेकी करबा। तो फॉर्मूला केमिति पकाउची टिके एठी आपण माने नजर पकांतु फॉर्मूला को आपण माने प्रथमे कौन करंतु ना नोट डाउन करके रखंतु आपण को कहूची। तो देखंतु आमे जदि एठी देखिबा कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस हमर कौन नोट करंतु मु जा कहूची। तो आम जदि देखा कॉस्ट प्राइस कौटा ना कॉस्ट प्राइस हूँ तार किणा मूल्य केते टंका थिला ना 600 टंका है कॉस्ट प्राइस एवं लॉस परसेंटेज देखा लॉस परसेंटेज केते ना 9% होची तार लॉस रो परसेंटेज। तो आमको एठी पचारिछि कि खेलनार विक्रय मूल्य केते माने सेलिंग प्राइस पचारिछि। तो सेलिंग प्राइस आमे केमिति बाहर करिबा तो हमर फार्मूला गोटे अछि जो फार्मूला को आमे वर्तमान पकेइबा ठीक अछि। तो देखंतु जेहेतु हमको एसपी हमको बाहर करबा को पड़िबो ना त लिखंतु एसपी इज इक्वल टू तो आमे कहिबा सीपी इनटू तो देखो जितेबाला आपणकर सेलिंग प्राइस पचारि तो आपण मैंने कौन करेंगे ना आमर 100 करवा कि कौन 100 रु आपण मैंने कौन करेंगे ना जदि आपणकर प्रॉफिट देइथिबो भाविन 5% प्रॉफिट देइछि तो आपण मैंने 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 100 5% ऊपर लिखिबे। जदि आपन को देइछि एठी 9% लॉस तो आम कहबा 100 रु 9 टाको आम कौन करबा ना काटिदबा ठीक अच्छे। तो 100 रु 9 पड़ेला आमर केते हो ना इज इक्वल टू 91 बाई केते हबो ना सीपी आउ थे कहूँ सीपी इंटू 91 बाई केते हबो ना आमर 100 हबो कहीं 91 है ना जेहेतु आमर 9% लॉस देइछि जेहेतु आमर पचारि जितेबाला मन रखु एसपी सेलिंग प्राइस जदि आपणकर प्रॉफिट होइथिबो 5% 10% 20% तो आपण माने सब बेले 120 बा 110 तो ऊपर रखिबे तले रखिबे 100 आउ जदि कॉस्ट प्राइस आपन को पचारि तो ए जिनसटा प्रॉफिट केते परसेंट हो लॉस केते परसेंट हो सेटा सब बेले तले रहिबो ठीक अछि। बुझी पाइले कौन कहली तो आमर एठी आमे कौन फॉर्मूला पकेले सांग माने देखंतु आउथरे कहि दउची। तो एठी आमे पकेले फॉर्मूला कौन ना कॉस्ट प्राइस रो फॉर्मूला हला कौन ना आमे कहिबा कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस रो फॉर्मूला हला सीपी इंटू 91 बाई 100 एति की बुझी पाइले। तापर देखंतु आमे फॉर्मूला वाइज केमिति करूचे। तो देखो फॉर्मूला हिसाब से जब आम करवा तो आम प्रथम ये कौन लिखा ना सीपी थिला सीपी आमर केते देइछि ना 600 ठीक अच्छे 600 तापर आमर कौन देइथिला ना ऊपर थिला आमर 91 कहीं ना 9% लॉस होइछि ना 91 बाई तले रहिबो आमर केते ना आम कहीपर तले आमर रहिबो 100 ठीक अच्छे। तो देखो 2टा 0 को 2टा 0 कटिगला ता माने 6 बाई केते हला 91 इंटू 6 तो 91 इंटू 6 आम जदि करवा केते होची देखंतु 91 इंटू 6 6 के 6 6 नुआ केते ना 54 546 देखंतु एठी बाहरी गला आपनकर 546 पूरा फार्मूला हिसाब रे कली एवं आ गोटे नॉन फार्मूला हिसाब रे कली दुईटी हिसाब रे आपन मानकु सिखैली जोटा आपन को बेटर लागुची आपन माने सेटा करंतु। क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु।
तो देखो ये आमको कौन पचारा बहुत इजी क्वेश्चन एटा सांग मैंने तो ये आपने जानिथे जे कि क्वेश्चन नंबर 29 19 57 95 पचारा कौन ना आमर ये पचारा कि गसा को संधान कर 19 57 एवं 95 गसा को केते हम तो अलरेडी मुझे आपको बहुत थर जे कि आमर जीके क्लास रे जो आपको प्रोवाइड करे यहाँ भी आपको कही तो शायद मुझे आशा करूँ ही सब ठीक करेंगे ठीक अच्छे। तो देखो सांग मैंने जदि आम आर लसागु को संधान करवा तो देखो केमी करवा तो देखो 19 57 95 सब केते कटुची ना आपने कहे सबू जे कि 19 कटि जाऊँ 19 के 19 19 30 57 19 55 सॉरी 95 ठीक अच्छे। तो यहीगरा सब आम कटि जाऊँ तो आमर ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए तो 19 57 95 जे कि आमर गसागु जदि संधान करवा आमर ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए 19 क्लियर। तापर देखो बर्तमान आमर आसीगला कौन ना आमर जे कि गोटे रिजनिंग आसी जाइए जोटा कि आपने देखिपे बहुत बढ़िया क्वेश्चन यही टाइप क्वेश्चन आमर ही सब बड़े एग्जाम रे रिपीट हुए। क्वेश्चन टी कहूँ कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रिया एंड ऋतु ठीक अच्छे जे कि एठी कहला कि जे कि रिया एवं ऋतुर वर्तमान बयस होची 33 वर्ष। इफ रिया इज करेंटली 22 ईयर ओल्ड देन हाउ ओल्ड इज ऋतु। देखो क्वेश्चन जो मैंने इंग्लिश रे बुझी पारना से ओडिया रे बुझिया चेष्टा करूँ। रिया एवं ऋतुर वर्तमान बयस होची समुदाय 33 माने रिया एवं ऋतु दुई जनकर बयस मिसिकी वर्तमान होची 33 वर्ष। जदि रिया को वर्तमान 22 वर्ष होची तबे ऋतुर वर्तमान बयस केते देखो प्रथमे तो आपण माने मन रखिया दरकार दुई जनकर बयस आमको केते देइची रिया एवं ऋतु ना आम कहवा दुई जनकर बयस देइची आमर को वर्तमान 33 वर्ष ठीक अच्छे 33 वर्ष देले तो एठी देदेला जनकर बयस देखो रियार बयस वर्तमान 22 माने जनकर बयस दे देइची प्रथमे आपन को मेंशन करिछि कि दुई जनकर बयस होची 33 वर्ष आमे लिखिदेले कोन 33 ठीक अच्छे। तापर कहला कि आउ जनकर बयसटा को मेंशन करदेला रियार वर्तमान बयस होची 22 वर्ष तो आमे कौन करबा ना तो रियार वर्तमान बयस को आमे कौन करबा ना माइनस करदबा तो दुई जनकर बयस रु जनकर बयस जेहेतु दे देइछि आमे माइनस करदेले आमर हो कौन ना ऑप्शन बी 11 वर्ष राइट आंसर ये बाहर जाऊँगी 11 ता माने वर्तमान बयस होची कहार ना ऋतुर जे कि आमे कहि परिबा 11 वर्ष ठीक अच्छे। जनकर 22 देदेला प्रथमे आपणकर दुई जनकर बयस देइछि तापर जनकर बयस दे देइछि तो दुई जनकर बयस रु जनक बयस को माइनस करदेले आउ जनकर बयस 11 बाहरी गला आमर एठी करेक्ट आंसर क्लियर बुझी पाइले। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो सांग मैंने एठी भी आपण मैंने देखिपे ये भी गोटे बढ़िया क्वेश्चन जोड़ा कि पिला जनक भूल करके आसी तो देखो क्वेश्चन टी कौन कहूँ द कॉस्ट ऑफ 309 चेयर इज रुपीज 46,350 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 11 चेयर ठीक अच्छे। क्वेश्चन टी कहूँ कि 309 चेयर मूल्य जदि 46,350 टंका है ताहले 11 चेयर मूल्य केते आदर सांग मैंने किछि नाही डायरेक्ट आपण माने कौन करिवे एटी कहूँ 46,350 को डिवाइडेड करेंगे 309 रे जहाँ बाहर आपणकर गोटे चेयर मूल्य बाहर तो गोटे चेयर मूल्य जहाँ बाहर इंटू 11 चेयर सांगे गुणीदेवे ठीक अच्छे। तो देखो आम केमती करुचे 46,309 जदि आम करवा तो आमर डायरेक्ट बाहर जाऊँगी 150 केमी देखो 46,350 डिवाइडेड बाई 309 ठीक अच्छे 309 एक जदि पकेबा तो 309 के तो आमर ये बाहर जीव 309 बाहर आमर तापर देखो केते बाहर ना 1 को 1 9 रु 4 गले केते सॉरी 3 रु 9 जाई परिबोनी 1 10 दे 13 रु 9 गले एठी जीव 4 तापर हो गला आमर एठी कोन ना आमर बाहर जीव एटा 1 10 एठी दे देछि 6 अछि 5 हे गला 4 3 गले केते ना 4 3 1 154 तो 154 हबनी 5 को ओल्हेला तो आम 309 5 पकेबा ठीक अच्छे 309 5 हो आमर 1545 देखिपे 1545 तो ये जेहेतु 0 अच्छी 0 को 0 ओल्हेला ये 0 पड़ा तो टोटाल आमर आंसर बाहर 150 टंका तामाने गोटे चेयर मूल्य आपणकर बाहर 150 टंका तामाने आमर ये कौन 11 चेयर मूल्य 150 इंटू 11 इजिकल टू केते बाहर ना 1650 टंका ठीक अच्छे। तो 11 चेयर मूल्य आमर 1650 टंका जोटा कि आपण माने देखि पारुथिबे ऑप्शन डी हे करेक्ट आंसर क्लियर बुझी पाइले। तो क्वेश्चन नंबर 31 रो ऑप्शन डी हे करेक्ट आंसर क्लियर। तो तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान देखिबा जोटा कि हमर रहउची क्वेश्चन नंबर 32।
तो देखो प्रथम क्वेश्चन बुझंतु आपनकर एठी क्वेश्चन टी कोन अछि क्वेश्चन टी कहूची कि भल भाबरे बुझंतु सिंपल इंटरेस्ट कथा पचारिछि इफ रुपीज 2560 इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट रुपीज 6% ऑफ 5 ईयर व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन टी पचारिछि कि जदि 5 वर्ष पाई कि वार्षिक 6% सुध हार रे वार्षिक 6% जोटा कि 5 वर्ष पाई पचारिछि एटा ही इंपोर्टेंट सुध हार रे जदि 2560 विनियोग करा जाए तेबे सरल सुध केते हबो 2560 ऊपर 6% हिसाब रे 5 वर्ष ठीक अछि तो किछि भी टेंशन नियंतुनी बहुत इजी क्वेश्चन म आपन मानको जो ट्रिक रे कहूची आपन माने से हिसाब रे करंतु तो देखंतु आपन माने एठी कोन करिवे सर्वप्रथमे जेहेतु हमकु 2560 ऊपर देछि माने 2560 ऊपर देछि माने हमें 2560 लिखिबा प्रथमे ठीक अछि 2560 इनटू 5 वर्ष पाई कि 6% सुध हार रे देछि वार्षिक सुध वार्षिक 6% सुध हार रे माने 5 वर्ष तो एठी देखंतु आमे जदि लिखिया 5 * 6% इक्वल टू 30% हबो हमर 5 वर्ष रे जदि वर्ष को आपनकर 6% हैला ताहले 5 वर्ष रे केते हबो ना 30% तो आमे एठी लिखि देबा केते ना 30 बाई केते लिखिबा ना 1% जोटा तार मूल्य होउची 100 ठीक अछि तो 2560 रे आमे जेहेतु वार्षिक सुध हमर 6% थिला तो जेहेतु 5 वर्ष कथा कहिछि माने 530 हे जाउची हमर 5 वर्षर सुध ठीक अछि तो देखंतु आमे जदि एटा को काटी कुटी दबा तो देखंतु एठी शून्य को शून्य एमती कटि जीवो तो हमर राइट आंसर जे केठी आसी जीवो 768 ठीक अछि बुझी पाइले केमती कली तो जेहेतु हमर एठी ऑप्शन डी हे जीवो करेक्ट आंसर वार्षिक देला 6% वार्षिक देला 6% 5 वर्ष कथा पचारिछि माने 530% होउची 5 वर्षर तो 2560 ऊपर ठीक अछि सेति पय हमें कहले 2560 * 30 तो डिवाइडेड बाय 100 100 काई लागिला ना एठी जेहेतु परसेंट देछि परसेंट रो मूल्य होउची 100 ठीक अछि तो एठी हमर ऑप्शन डी हे जीवो करेक्ट आंसर क्लियर तो तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो डायरेक्ट देखुन सांग माने वर्तमान हमर सिंबल ऊपर क्वेश्चन आसी गला तो एई सिंबल माने आपण कोन सूचित करूचंती देखंतु एई जो वर्तमान हमर सिंबल एठी देइची तो एई जो सिंबल आपण माने देखि पारुचंती ए सिंबल हमकु कोन संकेत करूची ना आपण माने कहबे ए सिंबल जे हमकु संकेत करूची आगे रे ओवरहेड केबल अछि बोली तो नेक्स्ट देखंतु एई जो सिंबल आपण माने देखुचंती ए सिंबल टी कोन सूचित करूची ना आगो को गडगडिया रास्ता अछि तो ये जो सिंबल कॉल सिंबल आपण माने देखुचंती ए सिंबल हमकु कोन सूचित करूची ना आपण माने कहबे जरूरीकालीन फोन बूथ आगे रे अछि ठीक अछि तापर देखंतु ए जो सिंबल आपण माने देखुचंती तो ए सिंबल हमकु कोन मेंशन करूची ना आपण माने कहबे आगु को ट्रैफिक मर्ज होउची माने आगु को दुईटी रास्ता देखुन एफार गोटे जाउची एफाकर गोटे जाउची एई जगह रे कोन ना ट्रैफिक मर्ज होउची माने मिसुचंती ठीक अछि तो देखंतु ए जो सिंबल आपण माने देखुचंती ए सिंबल हमकु कोन सूचित करूची जे कि आपण माने कहबे जानर उच्चता 5.5 मीटर मध्य रे सीमित रहिबा उचित जेहेतु हमर हाइट उच्चर देछि चिन्ह तो सेति पय हमें कहबा 5.5 मीटर सीमित रहिबा उचित तापर देखुन संग माने ए जो चिन्ह आपण माने देखुचंती ए चिन्हटा हमकु कोन मेंशन करूची ना आपण माने कहबे बाम को जीवा निषेध एंती हेछि तो छकी चिन्ह पड़छि बाम को जीवा निषेध जदि एमती हे कि राइट माने डाहण आड़ को चिन्ह होइतांदा तो आपण माने कहबे डाहण को जीवा निषेध जदि दुई आड़ को चिन्ह होइतांदा एमती हे कि तो छकी पड़ितांदा तो आपण माने कहितांते बाम एवं डाहण को जीवा निषेध क्लियर तो ए सिंबल कर ऑलरेडी मु आपण माने को पढैछि तो देखंतु एठी ए क्वेश्चन टी देखंतु तो ए सिंबल माने आपण माने कोन रखुचंती ना ये पिला देइचंती पार्किंग निषेध माने एटा भूल सठिक आंसर हेउची ऑप्शन ए रुहंतु तो ए रेड सिंबल माने आमे गोटे जगह रे रहिबा तो देखुन सांग माने ए जो सिंबल आपण माने देखुचंती जे कि ए चिन्ह रो अर्थ कोन ना आपण माने कहबे उभय दिगरु जानवाहन पई निषेध जदि एई टाइप रो देई कि छकी न पड़ी थांता ताले आपण माने जानि पारथांते उभय दिगरे जीवा आसिया करिबा पई कि प्रवेश अछि परमिशन अछि जेहेतु गार पड़ी जाईची माने हमकु निषेध करा जाईची बारण करा जाईची ठीक अछि तापर देखंतु ए चिन्ह रो अर्थ कोन ना आपण माने कहबे ए चिन्ह रो अर्थ होची पीपुल क्रॉसिंग ए जो चिन्ह आपण माने देखुचंती ठीक अछि तापर देखंतु हमर किछि मेंटेनेंस ऊपर क्वेश्चन आसी गला बथे देखंतु एठी वर्तमान हमर क्वेश्चन टी पचारिछि कि एसयूवी रो फुल फॉर्म कोन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसयूवी इन व्हीकल एसयूवी रो फुल फॉर्म कोन ना आपण माने कहिबे जे कि हमें कहि पार स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होउची एसयूवी रो फुल फॉर्म क्लियर तापर वर्तमान सांग माने आपण माने देखंतु जे कि क्वेश्चन नंबर 43 हमकु पचारिछि कि जानर जे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द व्हीकल जे कि कोन एटा लिखिछि ठीक है
हाँ अल्टरनेटर ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन टी कहछि कि व्हाट इज द प्रपोज ऑफ द वेहिकल अल्टरनेटर, जानर अल्टरनेटर उद्देश्य कौन ना आपण माने कहबे ऑप्शन बी इंजिन चलुवा समय रे बैटरी चार्ज करिबा एवं वैद्युतिक प्रणाली को शक्ति प्रदान करिबा ठीक अच्छे। एटा होछि हमर कहि परिबा अल्टरनेटर उद्देश्य। तो 44 देखंतु क्वेश्चन टी कोन पचारुछि हमकु एठी। क्वेश्चन टी सांग मैंने पचारि कि जितेबाला आपण राति रे रास्ता पार्श्व रे कम दृश्यमानता सहित आपणकर गाड़ी पार्किंग करती आपण कौन करवा उचित। तो कौन करेंगे व्हेन यू पार्क योर वेहिकल एट नाइट विथ लो विजिबिलिटी ऑन द रोड साइड यू शुड तुम्हें कौन करना ना आपण मैंने कहे पार्किंग लाइट किंबा आम कहीपर हाजार्ड लाइट लगाइबा। पार्किंग लाइट माने कौन आमर जो 4टा लाइट इंडिकेटर एका बेले जले सेटा लगेइबा बा ताको आमे कहबा हाजार्ड लाइट बोली ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखंतु। क्वेश्चन टी कहछि कि जदि आपणक जानर तापमात्रा मापक इंजिन अत्यधिक गरम हेउथिबो देखा जाए तेबे आपण कोन करिवे। जदि हमर जो तापमात्रा रहउछि इंजिन रो तार अत्यधिक होई गला आमे कोन करिबा ना आमे कहिबा कि एयर कंडीशनर बंद करिबा एवं इंजिन को ठंडा हेबाकू देबा पई गाड़ी को आमे बंद रखिबा ना कोन। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 46 कोन कहउछि असमान टायर वेयर कोन सूचाई पारे ठीक अछि। जे कि आमे कहिबाठी लिखिछि व्हाट कोल्ड अनइवन टायर वेयर इंडिकेट। तो आमे कहि परिबा ऑप्शन सी कहि पारे असमंतलाल चक किंबा असामंजस्य टायर जोडा कि आमे कहि परिबा कोन ना असमान टायर वेयर सूचाई थाए ठीक अछि। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर आमे कहि परिबा 47 कोन कहउछि। क्वेश्चन टी कहछि कि निम्नलिखित मध्यरु केउठी आपणक जानर बैटरी विफल हेबार संकेत नुहे। कोटा गोटे बैटरी विफल हेबार संकेत नुहे ना आपण माने कहबे ऑप्शन सी इंजिन बैकअप हेउची बैटरी विफल हेबार संकेत नुहे ठीक अछि। तापर देखंतु ए जो सिंबल आपण माने देखुचंती ए सिंबल टा हमकु कोन सूचित करूची ना आपण माने कहबे ब्रेकिंग सिस्टम रो सिंबल टा होउची एटा ठीक अछि माने रखिथिबे। तापर क्वेश्चन नंबर 49 देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहउची। क्वेश्चन टी कहउची कि आपण गाड़ी रे केतेबेले फॉग लैम्प व्यवहार करने आवश्यकता रही। फॉग लैम्प केतेबेले व्हेन डू यू नीड टू यूज फॉग लैम्प इन योर वेहिकल केतेबेले आमे बा गाड़ी रे आमे केतेबेले फॉग लैम्प व्यवहार करबा ना आमे एठी कहि परिबा करेक्ट आंसर हे जिवो कोन ना ऑप्शन डी व्हेन देयर इज मिस्ट एट लो विजिबिलिटी जेतेबेले कुहुडी एवं कम दृश्यमानता थाए सेतेबेले आमे कहि परिबा आमे जे कि फॉग लैम्प व्यवहार करि थाउ ठीक अछि। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखंतु 50 जोटा कि आज शेष प्रश्न रहउची जेति पीएमटी एग्जाम रे 50 टी क्वेश्चन आसीतला बहुत इंपोर्टेंट रहउची। क्वेश्चन टी कोन कहउची भलो भाबरे बुझंतु व्हेन डज द चेक इंजन लाइट यूजुअली इंडिकेट। देखो चेक इंजन लाइट साधारणतः कौन सूचाई थाए जो गाड़ी रो चेक इंजन लाइट रोची सेटा हमर कौन सूचित करे जेहेतु इंजन कथा उठीची पुनी लाइट कथा उठीची माने आपण माने कहबे ऑप्शन डी ए जीवो करेक्ट आंसर जोटा कि हमें कहि परिबा इंजन रे टूटी अछि बोली चेक इंजन लाइट सूचित करूची ठीक अछि। फ्यूल लाइट केबे हबनी तो फ्यूल कम थिले फ्यूल लाइट ऑन हबो लो टायर प्रेशर केबे ऑन हबनी बैटरी सरी जाईची बोली सेबे इंडिकेट करिवनी। तो हमें कहि परिबा चेक इंजन लाइट सबु बेले इंजन रे कोन त्रुटि अछि बा इंजन रे त्रुटि अछि कि नाही वर्तमान टाइम रे सेही जिंसटा को ही सूचित करे। तो सांगो माने ये थिला हमर 50 टी क्वेश्चन जोटा कि पीएमटी एग्जाम रे हमर आसीथिला बहुत इंपोर्टेंट रहउची आपण माने चाहिले आकू देखि पारिबे ठीक अछि। तो मु बहुत जल्दी आपण मानको पाई कि तो आ गुटी शिफ्ट रे कोन कोन क्वेश्चन आसीथिला सब आपणक आकरे मेंशन करबी। जय जगन्नाथ महाप्रभु मु बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो टी नै आसुची।